हेलो इंजीनियर्स। तो आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दो टाइप रेनबोज के। क्या रेनबोज के दो टाइप्स? सर हम लोगों ने रेनबो कुछ ऐसा देखा है, राइट? अब यहाँ पे सर रेनबो में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो सबसे ऊपर है रेड कलर और सबसे नीचे देख रहा है हमको क्या, वॉयलेट कलर। लेकिन क्या आप जानते हैं सर रेनबो भी दो टाइप्स के होते हैं? कैसे? सर हो सकता है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर रेनबो के सबसे बाहर वाले पार्ट में, सर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे टाइप का रेनबो हो जहाँ पर यही सेम कलर नीचे की तरफ दिख जाए और नीचे वाले कलर से ऊपर दिख जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है? सर यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे इन दो टाइप के रेनबोज के बारे में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट रेनबोज। बारिश का मौसम है, रेनबोज की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो चलिए इस बारिश के मौसम में रेनबोज दो टाइप के ज़रा समझ लेते हैं। तो सर रेनबोज होते हैं दो टाइप के, एक है प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है गुरुजी सेकेंडरी रेनबो, राइट? तो पहला कौन सा? पहला हमारा प्राइमरी रेनबो, दूसरा हमारा सेकेंडरी रेनबो। तो इस प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस क्या है? देखो क्या होता है, अगर मैं प्राइमरी रेनबो की बात करूं, ये ना एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो हमको पता रहना चाहिए। अगर हम लोग प्राइमरी रेनबो की बात करते हैं तो प्राइमरी रेनबो एक इस तरीके का रेनबो हो गया जहां पे पानी की बूंद में जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट आई, अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, रेड कलर की कोई रे ऑफ लाइट आई। अब जैसे यहां पर रे ऑफ लाइट आई, क्या होगा? सर बाहर है हवा यानी कि एयर वाला मीडियम, और ये क्या है? वाटर बबल, यानी कि सर यहां पर हम लोग बोलेंगे ये हो गया पानी। अब बहुत अच्छे से हमको पता है एयर वाटर के कंपैरिजन में कैसी हो गई? सर वाटर के कंपैरिजन में एयर है हमारी रेयर और वाटर कैसा है हमारा? डेंसर। ये वाला पॉइंट तो हमें सर क्लियर है। अब बात ये है सर, हम लोग जानते हैं जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सर ये अपने पाथ पे से थोड़ा सा भटक जाती है। अब भटक जाती है इन द सेंस, या तो ये नॉर्मल के पास जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। तो नॉर्मल के पास कब आती है? तो इसके लिए अपने पास एक ऑसम सी ट्रिक है, एंड द ट्रिक इज, आप लोग याद रखेंगे, डर। अब सोचो मुझे किसी भी चीज़ से डर लगेगा तो मैं क्या करूँगा? उसके पास जाऊँगा, दूर जाऊँगा? अब आप कहेंगे सर किसी चीज़ से डर लगेगा तो उससे दूर ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब सर जब डर लगेगा तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं उस चीज़ से दूर जाऊँगा। अब यहाँ पे डर बोले तो क्या है सर? ड र, डेट मीन्स अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो सर वो नॉर्मल से दूर भागेगी, और अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेयर से डेंसर जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? रे ऑफ लाइट सीधे तो नहीं जाएगी, से टुवर्ड्स दी नॉर्मल, डेट मीन्स यहाँ पर आ गई। अब देखो क्या हुआ, अंदर है पानी, बाहर है हवा, यानी अंदर डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम। एक कंडीशन होती थी गुरुजी, कौन सी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दूसरी चीज हमको जो देखनी है वो है कि रे ऑफ लाइट आपके कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम में। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब सर यहाँ पे देखो, अंदर है डेंसर मीडियम, बाहर है रेयर मीडियम, तो डेंसर से बाहर रेयर में जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल ऑफ एंगल तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पर जो पहले रिफ्रैक्शन हुआ था, इस बार ये रे बाहर ना निकलकर वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, जिसको हम बोलेंगे TIR। इस फिनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अपने ही मीडियम में वापस चली गई, कब सर? जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही थी, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था। तो इसको हमने क्या बोला सर? ये जो फिनोमेना यहाँ पर लगा ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद यहाँ पर रे ऑफ लाइट जैसे यहाँ पे मीडियम से टकराई, टकराने के बाद ये वापस निकली, बाहर आई। अब यहाँ पर सर आपने ध्यान दिया हो तो क्या हुआ है? एक बार इसमें TIR हुआ है, राइट? तो अगर एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, दैट इज अगर एक बार TIR होता है, तो इस टाइम पे जो रेनबो बनता है बेटा वो बनता है आपका प्राइमरी रेनबो, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष। तो प्राइमरी रेनबो बनने के लिए जो कंडीशन है वो यही है। क्या कंडीशन है सर? एक बार इसमें TIR होना चाहिए। अब सर सेकेंडरी रेनबो पे आ जाओ। अगर यहीं पर आपसे कोई पूछे सर सेकेंडरी रेनबो कैसे बनेगा, तो आइए
बनाते हैं एक पानी की बूंद। पानी की बूंद में सर ये आई हमारी रे ऑफ लाइट आई, बाहर थी एयर, अंदर था वाटर। सर रेयर से डेंसर मीडियम, लाइट अंदर गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल वॉज ग्रेटर देन आपका, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था। साथ में अंदर डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम है। ये लाइट सफ़र कर गई TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर फिर से इसमें TIR हो जाए, देखिए इसमें क्या हुआ सर, एक बार यहाँ पर TIR हुआ, दूसरी बार यहाँ पर हुआ, तो यानी कि अगर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए तो इस टाइप का रेनबो बनता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो अब इनमें अंतर क्या हुआ, अंतर ये है गुरुजी, एक ट्रिक से आपको याद दिलाता हूँ। प्राइमरी रेनबो में क्या होगा, प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर है वो सर आउटर एज पर बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखेंगे। प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर है वो सर कहाँ आएगा, आउटर एज पर। याद करने का तरीका बताऊँ, आप याद रखिएगा, पहला प्यार है वाला हिसाब है। जब पहला प्यार होता है सर वो बिल्कुल प्योर लव होता है, राइट, जिसको कोई नहीं भूलता। सो बेसिकली अब वो चाहे सर जॉब से रिलेटेड हो, पहली जॉब का पहला प्यार सर, या फिर वो हो सकता है आपका जो आप सोच रहे हो वही। चलो तो वापस आ जाते हैं, तो मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पर सर प्योर लव कौन सा वाला होता है, पहला वाला। तो प्योर लव प्राइमरी रेनबो में आउटर एज पर क्या बनेगा, रेड कलर। तो प्राइमरी रेनबो में रेड कलर कहाँ बनता है, आउटर एज पर। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे, क्या, पहला वाला प्यार दैट इज प्योर प्यार, बचपन वाला प्यार, मेरा बचपन वाला प्यार भूल नहीं जाना रे, बचपन ये बचपन आता है, राइट वाला गाना याद है ना। तो ये प्योर से याद हो जाएगा सब। प्राइमरी रेनबो में आउटर एज पर जो कलर बनता है वो है रेड। अब इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे सेकंड रेनबो की बात करूँ तो सर यहाँ पर सेकंड रेनबो में आप लोग याद रखेंगे, सेकंड रेनबो में आपका यहाँ पे एस बना देता हूँ, सेकंड रेनबो। तो आउटर एज पर क्या बनेगा सर, आउटर एज पर यहाँ पर मिलेगा आपको वायलेट कलर, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, आउटर एज पर आपको मिलेगा वायलेट कलर, राइट। तो सर अब यहाँ पर इसका मतलब इनर एज पर यहाँ पे क्या था, वायलेट था, और यहाँ पर इनर एज पर आपका हो जाएगा रेड कलर, सिंपल। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे प्राइमरी रेनबो और सेकंड रेनबो में डिफरेंस। तो यस, दोनों में सर आपके 7 कलर्स होते हैं, लेकिन रेड कलर आउटर एज पे किस में मिलता है, रेड कलर आउटर एज में मिलता है सर प्राइमरी रेनबो में, और वॉयलेट कलर आउटर एज पर किस में मिलेगा सर, सेकंड रेनबो में। तो इस टाइप के और वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए इस तरीके के कॉन्सेप्ट वीडियोस लाता रहूँगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अब अगली क्लास में। और सर ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो DDA का एग्जामिनेशन रहे या JSS का। तो अगर मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूँगा सर, सबसे पहले मैं जाऊँगा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, टाइप करूंगा अड्डा 247। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा AJE एग्जामिनेशंस। अब AJE एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए मुझे कोर्स लेना है NHPC का, तो मैं क्लिक करता हूं NHPC पर। अब सर एक तो हमारे पास ऑप्शन है 5-in-1 बैच का, जहां पर 5 एग्जामिनेशन की एक साथ तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि हमें पता है 5 एग्जामिनेशन हमारे एक साथ हैं, DDA, JSS, SSC JE, राइट, JSS। तो यहाँ पर DFC, ये 5 एग्जामिनेशन हो गए। तो 5 एग्जामिनेशन का एक सॉल्यूशन है ना, दैट इज व्हाट, अटल बैच 5-in-1। तो अगर आप 5-in-1 बैच लेते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको NHPC का स्पेशल बैच, केवल NHPC की तैयारी करनी है, सो यू विल क्लिक ऑन NHPC JE बैच। अब यहाँ पर अगर मुझे चाहिए ये वाला बैच, तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा बाय नाउ पर, तो यहाँ पे जो बैच शो कर रहा है वो शो कर रहा है 8649। तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो मैं 75% का डिस्काउंट लगा लूँ, या फिर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ एक मैजिकल कोड, और वो कोड है Y723, दैट इज व्हाट, Y723। जैसे मैं कोड लगाऊंगा Y723, मुझे मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये जो बैच था 8649 वाला, ये मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो गया, 1989। तो मैक्सिमम डिस्काउंट ये कहाँ पर है सर, ये है आपकी वेबसाइट पर। अगर एप्लीकेशन पे जाओगे सर, यहाँ पर आपको मिलेगा 78% का मैक्सिमम डिस्काउंट। तो याद रखेंगे, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड Y723, और ये आपको दिलाएगा 78% का मैक्सिमम डिस्काउंट, जो आप किससे यूज़ करेंगे, जब आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो बुक के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं सेम Y723, बस उसके आगे लगा देंगे S। तो Y723S लगाते ही आपको मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर बुक पर मैक्सिमम डिस्काउंट,
और किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो महापैक हो, NHPC का बैच हो, DDA का हो, SSC JEE का, किसी भी बैच के लिए यू कैन यूज द कोड Y723, जहां पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 78%। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ, मजेदार सेशन के साथ। तो आप सब लोगों का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज अपने टॉपिक बताइएगा, कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। टिल देन सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।